अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की दूसरी बड़ी फ्रूट व सब्ज़ी मंडी में। ख़ास तौर पर अगर मैं आपको बताता चलूं तो ये जो है मुश्तरका मंडी कही जाती है, जहां पर सब्ज़ी वगैरह जो है वो नीलामी होती है उसकी। लेकिन यहाँ पर मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल खुला मैदान है। हाँ, कुछ लोगों ने ख़ुद अपनी मदद आपके तहत जो है यहाँ पर कुछ शेड वगैरह बनाए हुए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर शेड नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बारिशों का मौसम है, आगे चलकर गर्मियाँ आनी हैं, तो ये बारिशों में और गर्मियों में ये पता नहीं किस तरह यहाँ पर गुजारा करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इत्तेहाद माशा खुरान के जो है असमतुल्लाह साहब। हम उनसे बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जिलानी साहब। सबसे पहले तो हम आप मीडिया की मशकूर हैं कि आप हर वक्त हमारे मुश्किलात पे आप मौजूद होते हो, हमारे बात हुक्म वाला तक पहुंचाते हो। असल में यहाँ पे ये मुश्तरका मंडी है, यहाँ पे मशहूर का भी अपना हैसियत है, कमीशन एजेंट की भी हैसियत है। यहाँ पे मेन इशू यही है कि यहाँ पे कोई शीट का कोई बंदोबस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर टाइम बारिश की वजह से, सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से फ्रूट सब्ज़ी उनको नुकसान भी पहुँचते। और वैसे तो आप सूरज की बुनियाद पे यहाँ पे जब बहुत गर्मी होता है तो सब्ज़ी भी जल्दी ख़राब होते हैं, फ्रूट भी जल्दी ख़राब होते हैं। असल मेन इशू यहाँ पे यही है कि गवर्नमेंट से हमें यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे आप शेड लगाए। मार्केट कमेटी ने तो अपना जो महकमा ज़राअत है, इन्होंने तो हमारे हैसियत भी यहाँ पे बहाल किया। जो हमारे 1991 एक्ट जो हैसियत था वो मार्केट कमेटी ने बहाल किया, जो 2004 का हवाला हम कई बार हम दे चुका है। यहाँ पे इन्होंने हमारी हैसियत भी बहाल किया और हमें जगह दिए, इसका हम सालाना अपना टैक्स जमा कर। उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि आपके साथ मार्केट कमेटी ने बहुत अच्छाई की है और आपको यहाँ पर जो है आपकी हैसियत बहाल की, तो उसके अलावा जो है यहाँ के मामला जिस तरह से अभी ये शेड नहीं है, धूप है, गर्मी है, इस हवाले से भी मार्केट कमेटी का कोई ऐसा अख्तियार बनता है या आप उनसे मिले हैं? ये तो जरानी साहब यहाँ पे हज़ारगंज के आस पास सार जितने भी हदूद है, असल इख्तियारात मार्केट कमेटी के पास है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हदूद है ये मार्केट कमेटी इनका मालिक है। इनके पास हद से ज़्यादा इख्तियारात है। जो शीट के हवाले से हम लोग बार बार गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का मुतालबा करते कि यहाँ पे जो फ्रूट है, सब्ज़ी है, ये असल में ये ना गर्मी का वो बर्दाश्त कर सकते, ना सर्दी का बर्दाश्त कर सकते। ये आपका रोज़मर्रा के बुनियाद पे इंसान की ज़रूरियत है। जब आपकी ज़रूरियत बहुत गर्मी के धूप के नीचे होते तो वो ख़राब भी होते और सेहत के लिए भी नुकसानदायक। और यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट से यही इसलिए वो करते कि शेड का हमारे वस की बात नहीं है, क्योंकि शेड यहाँ पे ये एक्शन ग्राउंड है, ये 4-4.5 एकड़ पे एक ग्राउंड है। तो शेड एक अकेले मेरा मसला नहीं, यहाँ पे कमीशन एजेंट का भी मसला है। शेड करोड़ों के हिसाब से वो आते हैं, खर्चा आते हैं। तो मार्केट कमेटी जो यहाँ पे जो टैक्सेस हम ताजिर उसको दे रहे, तो गवर्नमेंट को यही होना चाहिए था कि आप पहले यहाँ पे शेड लगाए। ठीक है, आपने जगह दी है, आपने हमारा हैसियत बहाल किया, हम उनके मार्केट कमेटी के मशकूर है कि आपने हमारा हैसियत बहाल किया। पुराने मंडी पे वो इसलिए कि वहाँ पे 2004 को जो हमारे हल्क तलफी हुआ है, जो हमारी हैसियत उन्होंने हज़फ किया था, वो आजकल मार्केट कमेटी भी इसी पे खुद आमादा है। वो खुद कहते हैं कि 2004 पे जो आपके साथ जो नाजायज़ हुआ था वो हम भी मानते हैं। वो मार्केट कमेटी का अपना किरदार वो इसलिए कि यहाँ पे जो ज़राअत की जो हदूद है, मार्केट कमेटी इसका मालिक है, वो हर इशू पे वो हल कर सकते हैं। मेन यहाँ पे जो ताजिर जहाँ पे भी आप किसी हदूद जाते हो उसका अपना मालिक होते, अपना इख्तियार होते हैं। यहाँ पे 23 एकड़ ये 23 एकड़ पे बने हुए ये सारे हदूद ज़राअत, और 37 एकड़ वो है। और वहाँ पे 37 एकड़ की जो 2 अक्षम प्लेटफार्म है, एक फ्रूट है, एक सब्ज़ी है। दरमियानी हिस्सा 108 फुट हमारी हैसियत था। 2004 को उन्होंने जैसे भी हो, गलत हो या अच्छा हो बुरा, उन्होंने हमारे हज़फ किया था। तो हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हम लोग कई बार हम लोगों ने न्यूज़ पे भी, चैनल्स पे भी हम लोगों ने कई बार मुतालबा किया कि आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इसी पे कोई इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए। वो इस बुनियाद पे कि यहाँ पे जो 2004 पे उन्होंने जो हमारा हक तलफी किया, ताजरों के दरमियान नफ़रतें, इंतशार, बदनज़मी, गवर्नमेंट से भी ये अपील करते,
और हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान से भी अपील करते हैं जो यहाँ पे हक़ाइक़ के बुनियाद पे, हम ये नहीं कहते आप मेरे हक़ में या उसके हक़ में, हक़ाइक़ के बुनियाद पे आप इंक्वायरी कमेटी बनाया जाए। जो इंक्वायरी कमेटी में तो मैं भी आ सकता हूँ, तो मुझसे भी पूछेगा, बेशक मुझे बुलाए। और यहाँ पे जिलानी साहब फ्रूट सब्ज़ी मंडी, उस पे कम अज़ कम 1200-1300 मशहूर ताजिर मुतासिर हुए। हफ्ते 2 हफ्ते आप मीडिया को पता है हमारे कारोबार भी मुतासिर हो चुका है। हर बंदे का 10-15 लाख नुकसानात हुए। और यहाँ पे इन्होंने यहाँ तक कितनी नफरतें फैलाए कि अक्षम ग्राउंड प्लेटफार्म पे भी इन्होंने किराए के नाम बता वसूली अब भी जारी है, आज तक। ये 2004 से लेकर आज तक ये जारी है। वैसे होना तो ये चाहिए कि चाहे माशाखोर हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे दूसरे जो ताजिर हैं वो हों, ये एक्शन ग्राउंड चाहे जो भी हो, चाहे फ्रूट का हो, चाहे सब्जी का हो, चाहे ये आपका मुश्तरका एक्शन ग्राउंड हो, इसको जो है नीलामी के बाद बिल्कुल साफ होना चाहिए। जबकि हम यहाँ पर देखते हैं कि होटल बने हुए हैं, कबाड़ी की दुकानें बनी हुई हैं, कपड़े की दुकानें बनी हुई हैं, इसका क्या जवाब है? जिलानी साहब यहाँ पे एक्शन ग्राउंड 3 ग्रुप का है, 3 कारोबारी हजरात का है। 3 वो एक पहला ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार की माल आते हैं कमीशन एजेंट के पास, कमीशन एजेंट उसको बोली करते हैं, मशहूर फिर सुबह 6 बजे आते शाम तक बैठते हैं। और मशहूरों में 3 किस्म है। एक किस्म ये है कि वो सुबह को सप्लाई करते हैं फ्रूट सब्ज़ी, दूसरा किस्म वो है कि आपके कोयटा सिटी, ये सिटी ज़िलों में सप्लाई करते हैं, और तीसरा वो है कि एक्शन ग्राउंड के जो दरमियानी से बैठे होते हैं वो शाम तक ऑटो वाले को, दुकानदारों को, घरों वालों को बेचते हैं। मशहूर इस तरह होते हैं रेट के आड़ी। जब रेट के आड़ी नहीं होते तो अब जिस्म की क्या फ़ायदा। और दूसरा ये कि हम लोग 1991 एक्ट बलूचिस्तान असम्बली ने पास किया है, हमने पास नहीं किया, ना मार्केट कमेटी ने पास किया। 1991 एक्ट में ज़िम्मेदार, कमीशन एजेंट, मशहूर तीनों को एक ही हिस्सा दिया है, एक दूसरे पे ऊपर भी नहीं किया। तो जब आप 1991 एक्ट के तहत कमीशन एजेंट हैसियत है, ज़िम्मेदार हैसियत है, और मशहूर को किस तरह सेट पर रखते हो, किस बुनियाद पे? और बाकायदा हमें लाइसेंस दिया गया, हम सालाना टैक्स जमा कर रहे हैं। और यहाँ पे भी है जो एक्शन ग्राउंड दिए, कमीशन एजेंट का 70 फुट, मशहूर का 130, 323 चापड़ी यहाँ पे। गवर्नमेंट को, महकमा ज़राअत को हम बाकायदा सालाना टैक्स जमा करते हैं। कमीशन एजेंट ने होटल भी खोला है, जूते वालों को भी रखा है, शूज़ वालों को भी रखा है, इसी एक्शन ग्राउंड पे किराए के नाम बता वसूली ये कर रहे हैं। मंडी से भी मैं गुजर रहा था, इतना कि सफाई क्या तक माजरत के साथ सफाई तो ना होने की बराबर है। मार्केट कमेटी से यही गिने क्या बार बार सफाई करो, बार बार, हालांकि 186 पता नहीं 200 मुलाजमीन है इसका। जब आपकी मुलाजमीन इतना हद तक ज़्यादा है तो अब थोड़ा सा तो, क्योंकि मार्केट कमेटी का आप ज़राअत के आप मालिक हो, आप अपने अदूद की दिफा नहीं कर सकते हो, तो ताजिर तो बहुत दूर की बात। पर सफाई जो है, सफाई का फुकदान है, गंदगी कचरा हमें भी नज़र आ रहा है, तो इसका क्या मामला क्या है आखिर? सर ये तो इस तरह हफ्ता या 2-3 दिन सफाई, टेट सफाई करते हैं, फिर महीने गायब नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो निकलो, हम आपके साथ, हम ताजिर मशहूर आपके साथ शाना बशाना खड़े। कमीशन एजेंट के एक कार्तियान बलूचिस्तान, उसका भी 2 मेंबर्स है, एक रास मोहम्मद आगा है, दूसरा जहूर है, और दूसरे ग्रुप का एक पता नहीं शिंगुल है, क्या नाम है उसका है, दूसरा वो आज साहब का बेटा है, और यूनाइटेड कमीशन एजेंट की तरफ से आलमगीर है, और दूसरा कौन है, यही कमीशन एजेंट के। और असर वहाँ पे भी हमारे साथ भी हमारे आँख तलपी हुआ है, क्योंकि आप 2 ग्रुपों का 2-2 बंदे उठा रहे हो, और हम मशहूर से आपने एक बंदे को उठाया, एक मशहूर मेंबर है। ये आप छाबड़ियों के हवाले से जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये जो सफाई के हवाले से आपने देख लिया, यकीन मानिए, मतलब हमने कराची की मंडियाँ भी देख ली, लाहौर वगैरह के, उनमें सफाई रोज़ाना के हिसाब से होता है, चाहे बारिश हो या ना हो, यानी रोज़ाना के हिसाब से उनका डेली रूटीन है। बाकी जो हमारे कोयटा का बलूचिस्तान का जो सूरत हाल है, इधर अभी देखो इतनी बारिश 2-3 दिन से ये बारिशें चल रही है, और ये मौसम आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी इस सफाई का कोई सूरत हाल नहीं, हमने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। बस इनका जो मार्केट कमेटी है और जो हमारे इंतज़ामिया है, उनका सबसे बड़ा प्रेशर ये नीचे तबके पर है, निचले सतह के जो तबके मशहूर हजरात है, और जो छबड़ी वाले हजरात है, जो रेडियो बजीम पर जो जितना उनको बस हो सके इनको दबा ले।
बाकी जो बात थी मतलब जो कमीशन एजेंट है जिनकी दुकानें, तो उनका हिसाब यही है, मतलब ये जो निचली सतह के लोग हैं इन पर ये मतलब ऐसे करते हैं जिसको मैं गुंडा टैक्स का नाम देता हूँ। मतलब वो अगर मशहूर है उससे भी वो कुछ कोशिश करते कुछ उसूल कर ले, और जो छबड़ी वाले हैं उनको उस पर भी उनका यही कोशिश है कि उनसे कुछ उसूल कर ले। तो ये मशहूर और जो कमीशन एजेंट है ये लाजिम मलजूम है। अगर मशहूर ना हो तो कमीशन एजेंट नहीं चल सकता है, अगर कमीशन एजेंट ना हो तो मशहूर नहीं चल सकता है। तो भाई इनको चाहिए कि आपस में ये मोहब्बतें बढ़ाए और एक दूसरे को साथ दे। तो ये कोई तरीका कार नहीं कि बस मैं कमीशन एजेंट हूँ, छाबड़ी वाले के पास आप आते ज़बरदस्ती उससे मतलब गुंडा टैक्स आप हासिल करते, कितना देना है ये करना है। हालांकि किसी कानून के मतलब नहीं, किसी के पास ना लाइसेंस है, ये भी लाइसेंस का वगैरह की इन्होंने बात की है। जी दोस्तों, आपने सुना इत्तेहाद माशा खुरान के जो अहदेदार थे उनका भी यही मुतालबा था और उनका यही कहना था कि ये मुश्तरका जो सब्ज़ी मंडी यहाँ पर बनाई गई है, पड़ जो बनाया गया है, यहाँ पर जो है शेड का होना लाजमी है, क्योंकि सर्दी में गर्मी में हम कई किस्म के मसाइल और मुश्किलात का शिकार होते हैं और हमारा माल जो है, सब्ज़ी जो है, फ्रूट है, वो अक्सर ख़राब हो जाता है। और उसके अलावा हज़ारगंजी फ्रूट व सब्ज़ी मंडी में सफाई का भी फुकदान है, बारिशों का सीज़न है, जगह जगह पर जो है कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, उन सड़कों को भी बनाना चाहिए और ये जो कचरा है यहाँ पर भी ये जो है इसको उठाना चाहिए और सफाई होनी चाहिए। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलामु अलैकुम।